1 अप्रैल से बदल जाएंगे इनकम टैक्स के नए नियम। जानिए क्या बदलेगा। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। 1 अप्रैल 2026 से भारत में नया आयकर कानून लागू होने जा रहा है। जब सरकार का नोटिफाई किया गया आयकर अधिनियम 2025 64 साल पुराने 1961 के कानून की जगह लेगा। और खास बात यह है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन सिस्टम को सरल, पारदर्शी और कम विवाद वाला बनाने की कोशिश की गई है। जानकारों का कहना है कि इस नए कानून के आने से टैक्स सिस्टम सरल बनेगा, अनुपालन बेहतर होगा और मुकदमेबाजी भी घटेगी। टैक्स स्लैब या दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कई बदलाव लाए गए हैं जो सैलरीड लोगों, निवेशकों और व्यवसायियों को प्रभावित करेंगे। 1 अप्रैल से लागू होने वाले मुख्य बदलाव क्या हैं, आइए अब वो जानते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह सिर्फ एक ही टैक्स ईयर होगा। इससे कंफ्यूजन कम होगा और टैक्स कैलकुलेशन आसान बनेगी। अब साधारण आईटीआर की फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई होगी। बिजनेस, प्रोफेशनल और आईटीआर की डेडलाइन 31 अगस्त तक होगी। इसके अलावा ऑडिट वाले केस कंपनियों के लिए 31 अक्टूबर तक होगी। कुछ स्पेशल केस में डेडलाइन 30 नवंबर तक रहेगी। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा भी बढ़ाई गई है। टैक्स ईयर के आखिरी से 12 महीने तक कुछ फीस के साथ रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किए जा सकेंगे। एचआरए को लेकर भी कुछ बदलाव हुए हैं। एचआरए में राहत के साथ सख्ती भी आई है। बड़े शहरों में 50% तक छूट मिलेगी, लेकिन मकान मालिक की डिटेल देना अनिवार्य होगा। नए नियमों के तहत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु में रहने वाले कर्मचारियों को सैलरी के 50% तक एचआरए छूट मिलेगी, जबकि बाकी जगहों के लिए ये सीमा 40% ही रहेगी। अभी तक सिर्फ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के कर्मचारियों को ही 50% तक छूट मिलती थी। बाकी जगहों पर यह छूट 40% थी। अगर आप एक साल में 1 लाख से ज्यादा किराए का भुगतान करते हैं तो आपको मकान मालिक के पैन कार्ड की डिटेल जमा करनी होगी। कंपनी की कार और ड्राइवर से जुड़े नियम भी बदले हैं। नए नियम के अनुसार कंपनी से मिले घर की टैक्स वैल्यूएशन में कमी की गई है। निजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अब टैक्सेबल वैल्यू शहर की आबादी पर निर्भर करेगी। 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर पर ये सैलरी का 10% रहेगा। 15 से 40 लाख की आबादी वाले शहर में सैलरी का 7.5% और बाकी इलाकों में सैलरी का 5% रहेगा। इससे पहले ये दरें 15% तक थी। इससे निजी कंपनी के कर्मचारियों का टैक्स घटेगा। कार के इस्तेमाल वाले नियम भी बदल गए हैं। कई कर्मचारी अगर कंपनी की कार का इस्तेमाल निजी या आधिकारिक दोनों कामों के लिए करते हैं तो 1.6 लीटर इंजन क्षमता वाली कार पर 5,000 हर महीने, इससे बड़ी कार पर 7 हर महीने टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएगी। अगर कंपनी की तरफ से ड्राइवर मिला हुआ है तो इस वैल्यू में हर महीने 3,000 रुपए जोड़े जाएंगे। इसके अलावा कंपनी की तरफ से दिए जाने वाले गिफ्ट या वाउचर 15,000 रुपए तक टैक्स फ्री होंगे। इन सुविधाओं पर कितनी छूट है? कर्मचारियों के फ्री फूड, बेवरेज एवं छूट की सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। पहले प्रति मील 50 रुपए थी, लेकिन अब 200 रुपए तक कर दी गई है। कंपनी की तरफ से दिए गए गिफ्ट या वाउचर पर 15,000 रुपए तक टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा होने पर पूरी राशि टैक्स के दायरे में आ जाएगी। एजुकेशन अलाउंस पर भी छूट मिली है। बच्चों के एजुकेशन अलाउंस पर हर महीने 3,000 रुपए की टैक्स छूट मिलेगी। पूरे भारत में ये छूट अधिकतम 2 बच्चों की एजुकेशन पर मिलेगी। पहले ये राशि सिर्फ 100 रुपए थी। वहीं हॉस्टल अलाउंस में 9,000 रुपए प्रति महीने तक की छूट दी गई है। ये भी अधिकतम 2 बच्चों तक ही सीमित है। पहले ये राशि 300 रुपए थी। कैपिटल गेन पर स्पष्टीकरण। नई अधिसूचना में ये भी साफ किया गया है कि किसी एसेट को कितने समय तक रखा गया है, इसे कैसे तय किया जाएगा। ये निर्धारित करने में अहम है कि लाभ शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। अब अगर कोई सिक्योरिटी, शेयर या डिवेंचर
कन्वर्ट होती है तो उसकी होल्डिंग अवधि में उस मूल निवेश या बॉन्ड की डिपॉजिट सर्टिफिकेट की अवधि भी जोड़ी जाएगी जिसे पहले रखा गया था। हालांकि इसके साथ ही रिपोर्टिंग और अनुपालन को सख्त किया गया है। 150 से ज्यादा नए फॉर्म आएंगे और ऑडिटर्स की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन बदलावों से सरकार ने टैक्स पेयर पर भरोसा दिखाया है और पूरा सिस्टम पहले से ज्यादा आसान और भरोसेमंद बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। तो 1 अप्रैल से बहुत सारे बदलाव होंगे और उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए आपको उन बदलावों के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।